अरे घबराइए नहीं, चौधरी साहब की गाड़ी है, आशीर्वाद देने आए होंगे। साथ जीने मरने के वादे किए थे, याद है या भूल गए? शादी के मंत्र पढ़े जा रहे थे, 7 फेरे होने वाले थे कि तभी अचानक दबंगों के अंदाज में एक लड़की वहां आती है और दूल्हे पर बंदूक तान देती है। कौन थी ये लड़की? शादी का सेहरा बांधे दूल्हे के साथ क्या रिश्ता था इसका? क्या है इस घटना के पीछे की सच्चाई? आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के एक गांव की यह कहानी जो बन गई इश्क की अनूठी दास्तान। मन भाग। अरे करिश्मा, 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 हो गया, ये जीत गए। बात नहीं, अब हमारी बारी। कोई नहीं, आ जाओ, चलो। मेरा कंधा क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है रानी। इसे पहलवान जी के पास लेके चलते हो, ठीक कर देंगे। नहीं नहीं, इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अच्छा सुनो, किसी को कुछ बताना मत और घर पे बोल देना हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। हाँ तुम लोग जाओ। डॉक्टर साहब। रानी आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? हम राजकुमारी रानी हैं। आप जाइए। रानी वैसे चोट कहाँ लगी है आपको? कंधे पर। दिखाइए। किधर पेन है? इधर। सीधा कीजिए, हाथ सीधा कीजिए। हाँ। पहले राइट लीजिए। डॉक्टर है या पीटी टीचर? रुकिए। कैसे लगा है? इसके तो हाथ घुमाइए। ये तो ठीक हो गया। नेक्स्ट। चल ना। रानी इस वक्त कहाँ जा रही है? गुड्डी के यहाँ खेलने के लिए। अरे जे अब तू बच्ची नहीं रही कि सवेरे शाम घर से बाहर मत जाया कर। अब तू बड़ी हो गई है। लड़कियों के लिए इतना खेलना कूदना अच्छी बात ना है। ना, ये नियम हमारी बेटी पे लागू नहीं होता। जा बेटा जा, खेल कूद जो जी में आए कर। पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरी बेटी को गलत नजर से देख सके। और अगर किसी ने ये हिम्मत कर भी ली तो ये पुरखों की तलवार किस दिन काम आवेगी। जा बेटा जा, खेल। लड़कियों को इतनी छूट देना अच्छी बात ना है। हमें पता है कि हमें क्या करना है। तू जा अपना काम कर।
तू डॉक्टर के पास चल रही है और ये फाइनल है। डॉक्टर के पास क्यों जाना? मेरा कंधा तो ठीक हो चुका है। अरे तू समझती नहीं है, तेरे को पता है ये कंधे का दर्द ना बहुत जोर दर्द होता है। अभी रात को कभी भी दर्द हुआ तो अच्छा होगा हम थोड़े दिन डॉक्टर साहब को दिखा ही लेते हैं। रात को होगा ना तो देख लेंगे, मैं नहीं जा रही। ठीक है, तो फिर आज से तेरा हमारे साथ खेलना बंद। नहीं नहीं, ऐसा मत कर। तू नहीं मानेगी। ठीक है, चल। डॉक्टर साहब, जी आप? वो आपको इसे फिर से चेक करना पड़ेगा। पर ये तो बिल्कुल ठीक हो गई थी। नहीं, अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। अभी भी दर्द है आपको? होता है, रात को दर्द होता है। ओह ओके। वैसे इन्हें बीमारी बहुत भयंकर है, मैं आपको बता दूं। गांव में इसका इलाज होगा नहीं और शहर में इन्हें बड़ी बड़ी मशीनों में रखा जाएगा। मशीनें? हाँ मशीनें, और उसके बाद बड़े बड़े इंजेक्शन। इंजेक्शंस? हाँ, और ऑपरेशन भी हो सकता है। ऑपरेशन? हाँ। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो अपने आप ठीक हो जाऊंगी। मैं चलती हूँ। नहीं, हाँ। मुझे लगता है अब आपको भी जाना चाहिए। वैसे आप हॉस्पिटल से कब फ्री होते हैं? से आपको क्या मतलब? आप जाइए, हमें बहुत सारा काम है, प्लीज। अब कोई बात नहीं, मैं बाद में मिलूंगी आपसे। हाँ, बाय। मैडम, अरे 2 मिनट रुकिए तो। देखिए, लाइन तोड़ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। क्या हुआ आपको? डॉक्टर साहब, मुझे ना कल रात से बहुत बुखार है, आप चेक करिए। देखिए, हमारा समय बहुत कीमती, बाहर मरीज खड़े हैं, उन्हें देखना होता है। आप ये बात जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना बेटर। पर मैं भी तो पेशेंट हूं ना, आप एक बार चेक तो करिए। आप प्लीज एक काम करेंगे, आप किसी और डॉक्टर के पास दिखा लेंगे प्लीज। नेक्स्ट। आप बता सकते हैं ये डॉक्टर किस चीज का स्पेशलिस्ट है? वैसे तो ये हड्डियों का स्पेशलिस्ट है, लेकिन इस गांव में हर बीमारी का इलाज करना पड़ता है, तो समझिए कि हर चीज का स्पेशलिस्ट है। देख क्या रही है, जो बोला है वो कर। देख रानी, एक बार फिर से सोच ले। ऐसा पागलपन। सुन, तेरे पास ना 2 रास्ते, या तो तू मुझे मार, नहीं तो तू मेरे से मार खा ले। बोल क्या करना है अब तुझे? चल मार। पक्का मारूं? मारती हूँ। मार। लगी तो नहीं? ड्रामा मत कर, हो गया काम। चल चल। आओ। आ आ आ क्या हुआ आपको? आप डॉक्टर हैं, आप बताइए। देखिए, आप लंच ब्रेड खाते हैं? आपके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है? जी नहीं। क्यों? खैर वो छोड़िए, क्या हुआ आपको? अब हैंडपंप पे पानी भरने गई थी, फिसल गई, बहुत चोट आई है। लाइए मैं चेक करता हूँ।
माफ कीजिए, लेकिन आपका हाथ सच में टूटा हुआ। रुकिए, देखिए आपको थोड़ा तो अपना ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कैसे आप हेड पब के पास गिर गए? थैंक यू। अच्छा सुनिए, क्या आपको सच में हैंडपंप के पास गिरने से चोट लगी? आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? एक डॉक्टर चोट देख के समझ जाता है चोट कैसे लगी। तो फिर आप खुद ही समझ लीजिए। बेटे, ये सब कैसे हुआ? कैसे लगी चोट? हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ कुछ नहीं हुआ, फिसल गई थी, बस थोड़ी चोट आई है बस। और तूने ये पट्टी कहाँ से बंधवाई? वो गांव में अस्पताल है ना, वहाँ चली गई थी। डॉक्टर साहब ने बांध दी और रोज एक बार आने के लिए भी कहा है। पर बेटा तू इस हालत में जाएगी कैसे? पापा, हाथ में चोट लगी है, पैर में थोड़ी। चल के चली जाऊंगी। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। वो डॉक्टर यहाँ आएगा। मंगल, जाओ उस डॉक्टर को बोल कि रोज मेरी बेटी को देखने आ जाया करे। जा जल्दी। तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ जल्दी से दूध लेकर आओ इसके लिए। मैं भी। चल बेटे, आज। वेट तो नहीं उठाया तुमने? क्यों तोड़ा तुमने अपना हाथ? कहा था ना, समझो। समझ तो मैं उसी दिन गया था, पर ये गलत है। तुम्हारे और मेरे रास्ते बिल्कुल अलग हैं, और हम इस रास्ते पे ना ही चढ़े तो अच्छा होगा। क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये मुझे मत बताओ। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? इतना बड़ा घर है, गांव में हमारा इतना रुतबा है। यही तो प्रॉब्लम है। और मैं एक छोटा सा डॉक्टर, तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी मुमकिन नहीं है। क्या हुआ? दर्द हुआ? दर्द तो बहुत हो रहा है। झूठ नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन होने में देर नहीं लगती। वैसे भी अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, क्या पता कब मुमकिन हो जाए। ठीक है। बाय बाय। क्या हो रहा है ये सब? हाँ? सुनीता, सुनीता बाहर आओ। जी, क्या हुआ? तुम्हें पता भी है इस घर में क्या चल रहा है? तुम्हारी बेटी और वो लड़का। वैसे लड़का बुरा नहीं है,
डॉक्टर है, अच्छे घर का लगता है। हाँ पापा, लड़का बहुत अच्छा है और आपको पता है होशियार भी है। मेरी फ्रेंड का ना हाथ टूट गया था, उसने एक हाथ मारा और बिल्कुल ठीक हो गई। बस 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 बस, हमारे घर की लड़कियां पराये मर्दों के बारे में इतना चहक चहक के बातें ना करती। मैं उसके घर वालों से रिश्ते की बात चलाता हूँ। थैंक यू पापा। हमारे जमाने में लड़कियां रिश्ते की बात सुनकर शर्मा जाया करती थी, और एक ये है तुम्हारी बेटी। इस जमाने में भी लड़कियां शर्माती हैं, बस यही एक है जो सबसे अलग है। आई लव यू पापा। आखिर बेटी किसकी है? 7 दिन की दवाई है, ले ले। ठीक है, नेक्स्ट। राम, राम, नमस्ते चौधरी साहब। वैसे आपको आने की जरूरत नहीं थी, मैं तो आता ही रहता हूँ आपके यहाँ। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे बता देते। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी। ऐसा ऐसा क्या हुआ चौधरी साहब? लड़की का बाप है, लड़का ढूंढना पड़ता है, रिश्ता ढूंढना पड़ता है। प्रॉब्लम तो है ना? उस डॉक्टर का नाम क्या है? अरुण। पूरा नाम? वो तो नहीं। पूरा नाम तक नहीं पता? चलिए उसके साथ शादी की बातें करने। इतना भी नहीं जानती कि रिश्ते नाम से नहीं सरनेम से जोड़े जाते हैं। उस डॉक्टर को भी अच्छी तरह समझाकर आया हूं। डॉक्टर बन गया तो क्या हुआ? हमारे घर में आकर। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही उसके पीछे पड़ी हूँ। वो तो मेरे से दूर ही भागता रहता। गलती मेरी है कि तुझे मैंने सर पे चढ़ा के रखा था। ना उसकी समाज का पता, ना उसके परिवार का। चलिए उसके साथ शादी की बातें करने। लड़का तो अच्छा है ना। चुप कर। आज के बाद उस लड़के का जिक्र इस घर में नहीं होना चाहिए, और अगर तूने कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो काट के नदी में बहा दूंगा। आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया है। देश के वैज्ञानिक मंगलयान भेज चुके हैं, एक साथ 104 सैटेलाइट्स तक लॉन्च कर चुके हैं। लेकिन क्या इस सब से हमारी सोच में कोई बदलाव आया है? शायद नहीं, क्योंकि यह जाति पाति की व्यवस्था आज भी हमारे समाज को दीमक की तरह खोखला कर रही है। अरुण एक पढ़ा लिखा काबिल डॉक्टर था जो किसी भी लड़की के लिए एक योग्य वर होता, लेकिन चौधरी साहब ने यह रिश्ता सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि अरुण तथाकथित छोटी जाति से था। उन्हें लगा ऐसा करके उन्होंने अपनी नाक बचा ली है, लेकिन उनकी बेटी रानी को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टे अपने प्रेम के प्रति उसकी आस्था और गहरी हो गई। अब डॉक्टर साहब कहाँ हैं? वैसे डॉक्टर साहब तो बहुत दिनों से आए नहीं है। अब उनका पता मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। हाँ भाई साहब,
जी कहिए। सुनिए ना, आप वो डॉक्टर अरुण का घर कहाँ पर है? डॉक्टर अरुण का आगे से 6 घर छोड़ के दाएं लीजिए, लेकिन वहां तो कोई होगा नहीं। क्यों? सब शमशान घाट गए हुए हैं। शमशान घाट? जी। कोई मर गया? बिना मरे कोई शमशान घाट जाता है क्या? हमने बोला था ना ये मुमकिन नहीं, इसीलिए बोला था। पर तुम ये किसकी चिता जला रहे थे? ये हमारा खानदानी पेशा है, चिता जलाते हैं। पहले ये काम हमारे पिताजी किया करते थे, अब जब वो बूढ़े हो गए तो ये काम हमको संभाल। लेकिन तुम तो पढ़े लिखे डॉक्टर। पर हमारे समाज के लोगों को ये सब पसंद है। अब हमें तो समाज में रहना है। और मैं तो बोलता हूँ कि अच्छा हुआ कि आपको हमारी असलियत पता चल गई। अब आपको भूलने में हमें आसानी होगी। हाँ, पता तो चल गया। पिताजी के गुस्से के बाद मैंने भी यही सोचा था कि मैं तुम्हें भुला दूंगी, लेकिन आज यहाँ आकर एहसास हुआ कि तुम कितने बड़े आदमी हो। मेरे पास तो घर में 10-10 टीचर थे जो मुझे पढ़ाने आते थे, पर फिर भी मैं पास नहीं हो पाई। और तुम ऐसे माहौल में पले बड़े और डॉक्टर बन गए। तो बने। आज तक तो सिर्फ तुम्हें चाहती थी, लेकिन अब दिल से तुम्हारी इज्जत करती हूँ। पर अब आज से मेरा सब कुछ तुम्हारा। मुझे तुम्हारे बिहेवियर से लगा था कि तुम बच्ची हो, लेकिन मैं गलत था। आने दो आज इसे। इतनी हिम्मत बढ़ गई उसकी, आज छोड़ूंगा नहीं इसको। तुमसे भी कह के नहीं गई ना? पूछा था तुमने कहां जा रही है? कहाँ थी अब तक? तुम अंदर जाओ। तू भी चल मेरे साथ। मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ। जाओ अंदर। कहां गई थी तू? अरुण से मिलने। मना किया था ना, फिर भी उससे मिलने गई? दिक्कत क्या है? वो बहुत अच्छा लड़का है। ऐसे हालातों में पढ़ लिख कर भी ना वो डॉक्टर बना है। मुझे ऐसे किसी से शादी नहीं करनी जो अपने बाप दादा के पैसे पे पले। बस बहुत हो गई तेरी बकवास। अब आज के बाद तू इस घर से दुल्हन बनकर ही निकलेगी, और वो भी हमारी बरादरी के लड़के के साथ, समझी? रही बात उस डॉक्टर की, तो ऐसा से निपटना मुझे अच्छी तरह आता है। चल बात तो सुनो, वो बहुत चल, सुन ली अच्छा मैंने तेरी बात, बहुत तेरी बात सुन ली है मैंने। एक बार मेरी बात तो सुनो, आप उससे मिल छोड़ो, ऐसा मत करो प्लीज। क्यों कुमार, लड़का अगर ज्यादा पढ़ लिख गया तो भूल गया तुम कौन हो? हमसे बराबरी करोगे? पर बात क्या है चौधरी साहब? तेरा बेटा मेरा दामाद बनने के सपने देख रहा है। हमने उसे घर पे बुलाया, इज्जत दी, मान सम्मान दिया। पर गलती क्या हुई चौधरी साहब? गलती हुई नहीं, लेकिन हो जाएगी। अगर 15 दिन के अंदर अंदर तूने अपने बेटे की शादी नहीं करवाई तो
अगर पैसों की जरूरत हो तो हमसे मांग लेना, लेकिन एक बात याद रखना, 15 दिन है तेरे पास। 15 दिन के अंदर तेरे बेटी की शादी हो जानी चाहिए, वरना तूने हमारी खानदानी तलवार के बारे में तो सुना है ना। वो तलवार हमने घर पे सजाने के लिए नहीं रखी है। अगर जरूरत पड़ी तो तेरी पूरी बिरादरी की गर्दन उड़ा देंगे, समझा? नमस्ते पापा। अरुण, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी वजह से मुझे और पूरे समाज को धमकियां दी जा रही हैं। अरे बुढ़ापे में तुम मुझे ये दिन दिखाना चाहते हो? मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूं, उन लोगों से दूर रहो। वो हमें धमकियों पे धमकियां दिए जा रहे हैं। क्या हुआ? चौधरी साहब आए थे? हाँ, और वो धमकी देकर गए हैं, अगर तेरी शादी 15 दिन के अंदर नहीं कराई तो यहाँ लाशें बिछा देंगे। बेटा, जब तक तेरी शादी ना हो जाए तू अस्पताल नहीं जाएगा। पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। शादी तो तुम्हें करनी है, अपने समाज में करनी है। अरे अपने बाप के बारे में सोचो, अपने समाज के बारे में सोचो। अगर ये शादी तुमने नहीं की तो हम सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। कैसे समझाओ? जो हुआ सो हुआ, बस अब ये बात आगे नहीं फैलनी चाहिए, वरना लोग सवाल जवाब करने लगेंगे। जल्द से जल्द इसकी शादी पक्की कर देना चाहता हूं, मुसीबत खत्म, और उधर उस डॉक्टर की शादी भी हो जाएगी। धमकी देकर आ गया हूं। चलो गाड़ी में बैठो, पापा ने कहा है। बैठो, चलो। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न रक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु विश्वदस्वा मारुतः प्रश्नवादरः विदधे सुजगमयाः अग्निजीभ्यः मानवासो रक्षतो विश्ववेदेवाः। साथ जीने मरने के वादे किए थे, याद है या भूल गए? रानी मेरी बात सुन। बैठो गाड़ी में। अरुण, कोई आगे नहीं आएगा। अरुण, 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 अरुण। अरे हमारी बेटी रानी तो सचमुच की रानी है, फूल की तरह पाला है हमने उसे, और संस्कार तो ऐसे हैं जैसे सीता के होते हैं। हमें यकीन है कि जब आप उसे देखेंगे तो ना नहीं कह पाएंगे। तो बताइए, इस रविवार को आ रहे हैं लड़की देखने?
चौधरी साहब, देखा ना बात कर रहा हूं मैं, अकल है कि नहीं? बोल क्या बात है? रानी भाग गई और डॉक्टर को भी साथ भगा ले गई। क्या? जी चौधरी साहब। रानी ये क्या है? एक मिनट, तुम लोग जा सकते हो। क्या हो रहा है? मिनट अरुण। अरुण देखो, मैं ये सब लेकर आई हूं घर से। हम इससे नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। इससे महीनों आराम से निकल जाएंगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम नहीं तो कोई भी नहीं। मैं माँ बाबूजी सब कुछ छोड़ के आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करूंगी। तुम अभी भी आजाद हो। अगर चाहो तो मना करके वापस घर जा सकते हो। कहा था हमने, ये तलवार हमने घर में सजाने के लिए नहीं रखी है। इससे पहले भी ये बहुत लोगों का लहू चख चुकी है। अब तेरी बारी है। अरे जा चौधरी जा, तू क्या गर्दन उड़ाएगा? अरे तेरी बेटी तो खुद तुझे ठोकर मार गई है। ये तलवार तू अपनी गर्दन पे लगा ले। अब ये नौबत आने वाली ही है। और अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो याद रख, हम तो मुर्दे शमशान में जलाते हैं, हम जिंदा तुम्हें जला देंगे और इसी अग्नि में झोंक दूंगा। आज मैं तेरी अर्थी खुद ही सजाऊंगा, समझे? इस साथ तेरी हिम्मत है। पीछे हटो, पीछे हटो। आज तो तू बच गया। जब तक ये तलवार तेरे और तेरे बेटे का खून न चखलेगी, ये म्यान में वापस न जाएगी। रानी, क्या हो गया तुझे रानी? उठ जा, उठ जा। वो लौंडा कहाँ है? तलाश जारी है चौधरी साहब। फोटो छपवा दिए, अखबार में भी दे दी। जब पुलिस कुछ ना कर पाई तो मैं खुद ढूंढूंगा उस लौंडे को और ढूंढकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरी बेटी की मौत का जवाब उसे देना पड़ेगा। शांत हो जाइए चौधरी साहब, शांत रहिए। जाओ और ढूंढो उसको, पकड़ के लाओ। रानी, रानी उठ जा रानी। कुछ मिला? नहीं सर, कोई नहीं मिला। कहाँ है अरुण? मुझे कुछ पता नहीं। बाप हो उसके, तुम्हें कुछ नहीं पता? कोई फोन होना है उसका? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं कहाँ है वो। ठीक है, उसका अगर कोई फोन आया तो हमें बताना, ठीक है? जी। आओ चलो। अरुण जी, पकड़ो उसको। पर क्यों? रानी चौधरी का मर्डर हो गया, इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं। चल चल आ। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इसने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैंने रानी को नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगा उसे? मैं रानी से बहुत प्यार करता था और रानी मेरे से बहुत प्यार करती। मैं क्यों मारूंगा इंस्पेक्टर साहब उसे? तो फिर तुम कल से कहाँ थे? क्या कर रहे थे? मैं और रानी गाड़ी से कहीं दूर चले गए। अरे ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? तो अच्छा लग रहा है ना? अब लग रहा है कि मैं सच में आजाद हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? हाँ? मैं ये सोच रहा हूं कि जो ये हो रहा है ये सच में हकीकत है। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी लाइफ में कभी कुछ ऐसा होगा। मेरे साथ रहोगे ना तो ऐसा बहुत कुछ होगा। तुम्हें डर नहीं लगता? तुमने कभी सोचा तुम्हारे घर वाले क्या सोच रहे होंगे, मेरे घर वाले क्या सोच रहे होंगे? भूकंप आ गया होगा वहां पे। मुझे तो बहुत डर लगता है। नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता।
क्योंकि मैं वही करती हूँ जो मुझे लगता है मेरे लिए सही है। अच्छा, तुमसे प्यार किया है, इसमें डरने वाली क्या बात है? अच्छा मिस्टर हस्बैंड, प्यास लगी है, पानी तो पिला दो एटलीस्ट। रानी को प्यास लगी तो मैं पानी के लिए कहीं दूर चला गया। अब मैं पानी लेके आया, तुम गाड़ी में बैठो। मैं वापस आया, फिर उसके बाद रानी नहीं थी सर वहां पे। मैंने उसे आसपास हर जगह ढूंढा सर, उसका इंतजार करा, वो नहीं मिली। फिर मैं लास्ट में मैं सोचा रानी गांव में होगी। मैं गांव आया, गांव में भी देखा रानी यहाँ भी नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारी इस बात का कोई सबूत है? सर मैं क्यों मारूंगा सर रानी को? सर मैं वापस क्यों आता सर यहाँ पे अगर मैंने मारा होता सर? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, ये देखिए, मैं बाद में फोन करता हूँ आपको। कॉल डिटेल से पता चलता है कि जिस रात रानी का कत्ल हुआ उस रात अरुण वहां से काफी दूर था, और फिर इतनी जल्दी वापस आना, रानी का कत्ल करना और लाश को ठिकाने लगा, यह बात कुछ हजम नहीं हुई। हाँ सर, मारने के लिए चाकू छुरा नहीं बल्कि तलवार का इस्तेमाल हुआ है। तलवार? जब रानी घर से भागी थी तो उसके पास रिवॉल्वर थे, और जिसके पास रिवॉल्वर हो उसको तलवार से कोई इतनी आसानी से मार दे। सर, अरुण के पिता ने अपने बयान में लिखवाया है कि चौधरी ने कई बार उन्हें तलवार से मारने की धमकी दी थी। पता लगाओ कि कत्ल की रात चौधरी किधर था और उसकी कॉल डिटेल निकलवाओ। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? और वो अरुण का केस शुरू हुआ या नहीं? अगर नहीं हुआ तो उसका केस फास्ट ट्रैक में डालिए और जल्द से जल्द मेरी बेटी के कातिल को गिरफ्तार कीजिए और सजा दिलाइए। सजा जरूर मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी। बस आपसे कुछ जरूरी सवाल है, वो पूछने हैं। पूछताछ मुझसे? अरे जब कातिल पकड़ा गया है तो उसके बाद किस चीज की पूछताछ, और वो भी मुझसे जिसकी बेटी का कत्ल हुआ है? तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं चौधरी साहब, कातिल की इंफॉर्मेशन के लिए पूछताछ करनी है। पूछिए। जिस दिन रानी का कत्ल हुआ उस दिन आप कहाँ थे? मैं अपने घर पे ही था। उस दिन आपने कोई फोन किया था? हाँ, फोन किए होंगे, बहुत फोन करता हूँ दिन में, लेकिन कहाँ याद रहता है। चौधरी साहब, ये कॉल रिकॉर्ड्स हैं और इसके अकॉर्डिंग 2 से 6 के बीच में आपने 8 फोन किए थे। ये फोन उस जगह से किए गए थे जिस जगह आपकी बेटी की लाश मिली। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं वहां भला कैसे हो सकता हूँ? हाँ, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप वहां कर क्या रहे थे। वैसे आपकी वो खानदानी तलवार नहीं दिखाई दे रही जो इधर शोकेस में टंगी रहती थी। वो तलवार होगी यहीं कहीं। क्यों? क्यों? पक्का आपको ही नहीं पता आपकी खानदानी तलवार कहाँ है जिससे आप लोगों को बार बार मारने की धमकी देते थे? तलवार, शायद वो बात ये है कि वो तलवार वो बात क्या है? आपने उसी तलवार से अपनी बेटी को मारा है और अपना जुर्म कबूल करो चुपचाप। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहे हैं, अरेस्ट करो इनको। चलिए। अरे सुनिए मेरी बात। अरे चलिए। अब कबूल भी कर लीजिए चौधरी साहब, अब आपके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। फाइनली ब्रेक डाउन। मैं अपनी बेटी रानी को मारना नहीं चाहता था, बल्कि मैं तो उस कमीने अरुण को मारने के लिए गया था। बदकिस्मती से वो मुझे वहां मिला ही नहीं। मैंने रानी से कहा, घर चल बेटा। मैं उसको वहां से ले जाना चाहता था, लेकिन उसने साफ साफ मेरे मुंह पे मना कर दिया। भला कौन बाप अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करता? और मैंने उसी तलवार से रानी को हथियार कभी खानदान की शान नहीं होते। खानदान की शान होते हैं उसके सदस्यों द्वारा किए गए काम। रिश्तों और प्यार को सहेज कर रखना है खानदान की शान। ये वो फूल हैं जिनसे खानदान की खुशबू पूरे समाज में फैलती है। लेकिन जब आप अपनी झूठी आन के लिए
अपने ही रिश्तों का खून कर बैठते हैं तो आपके पास बचती है या तो अकेलेपन से जूझती जिंदगी या फिर जेल की काल कोठरी। चुनाव आपका है, खानदान आपका है, परिवार आपका है, वंश आपका है। सावधान इंडिया। तो सावधान।